नोट देख के ना रजब की शादी के ऊपर लिटरली कुछ लोग पागल हो गए, उनके ना दिमाग हिल गए हैं। रजब जो है वो अपनी बहन का इकलौता भाई, अपनी माँ का इकलौता बेटा, फिर जब उसको शेर का बच्चा दिया गया ना, उस बंदे ने अपनी जेब से निकाल के रजब को कार्ड पकड़ाया कि आपने मेरे पास आना है और इस शेर के बच्चे का लाइसेंस जो है ना वो आपके नाम के ऊपर हो जाएगा। एकदम जैसे ही टिकटॉक खोला तो धड़ाधड़ ऐसी खबर आई है, ऐसी खबर आई है जिसने पूरे के पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। इनफैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल आर इन शॉक कि यार ये हुआ क्या है। शादी के दूसरे दिन ही इज अरेस्टेड एंड ही इज बिहाइंड द बार्स मैन। अब यहाँ पे आता है सबसे मेन पार्ट। रजब के साथ जब भी कुछ ना कुछ हुआ ना, उस बंदे ने एक ही बात बोली है कि मैंने आप सबको फैमिली बनाया ना, इसी वजह से उसके साथ ये सब कुछ होता है। ठीक है, सारी गेम जो है ना ये सारी सब्सक्राइबर्स के नंबर की और आपकी कितनी डिमांड है, आप कितना वायरल हो, ये सारी उसकी गेम। देखते तो आप लोग ही हो ना उसको, ठीक है, पैसे तो आप लोग की वजह से उसको मिल रहे हैं ना। महक मलिक के मुजरों के ऊपर इतने लोग पैसे उड़ा रहे होते हैं ना, उस पे आप लोग फतवे नहीं लगाते। उस बंदे ने अपनी शादी के ऊपर, कवालियों के ऊपर पैसे लुटाए, अपने ऊपर पैसे लुटाए, अपने मत्थे से लगा के, अपनी माँ के मत्थे से लगा के, बीवी के, बहन के। शादी के दूसरे दिन ही जेल में। नॉट फेयर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सब लोगों का। वेल थंबनेल से आप लोग देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एकदम जैसे ही टिकटॉक खोला तो धड़ाधड़ ऐसी खबर आई है, ऐसी खबर आई है जिसने पूरे के पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। इनफैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल आर इन शॉक कि यार ये हुआ क्या है। यूट्यूब फैमिली, जिस वक्त आज दोपहर को मैं उठा और मैंने अपना टिकटॉक खोला, लिटरली जिस तरह पूरे पाकिस्तान की आंखें चौकन्नी रह गई थी ना, आई वाज इन अ शॉक। बिकॉज टिक 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 टिक, रजब भट्ट अरेस्टेड, रजब भट्ट अरेस्टेड, रजब भट्ट के साथ ये हो गया, लॉयन मिल गया, गन्स मिल गई। यार ओ माय गॉड, थिंग्स वर ऑन फायर। कुछ समझ नहीं आ रहा था व्हाट्स गोइंग ऑन। बिकॉज पहले तो आई थॉट कि इट्स अ फेक न्यूज, उसके बाद फिर जब मतलब ऑब्वियसली व्हेन यू गेट अ थिंग फ्रॉम सो मेनी पीपल एंड फ्रॉम सो मेनी अदर न्यूज चैनल्स, तो ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी वाला थोड़ा सा मुझे पहले तो था प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद आई हैड टू ट्रस्ट इट। और दैट्स वेरी बैड यार। मतलब शादी के दूसरे दिन ही इज अरेस्टेड एंड ही इज बिहाइंड द बार्स मैन। दिस इज अ वेरी बिग थिंग जी। तो YouTube फैमिली, आज जो मैं व्लॉग करने वाला था ना वो यही करने वाला था कि रजब भट्ट की शादी का जो है ना मैं पूरा एक रिव्यू देने वाला था। बिकॉज रजब की शादी 2024 की आई बिलीव सबसे अवेटेड और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग शादी थी। ठीक है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना लशपश होकर सज धज के क्यों बैठा हुआ हूँ। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आज का जो मैंने व्लॉग सोचा हुआ था ना वो ये था कि आज हम लोग रिव्यू करेंगे रजब भट्ट की शादी को, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स, काफी सारे एक्टर्स इस चीज के ऊपर बहुत से कमेंट्स दे रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल। काफी सारे लोग जो हैं वो रजब की शादी के ऊपर काफी सारे रिव्यूज और काफी सारी बातें शातें कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई माइंड मुझे क्या लगता है और मुझे क्या लैक्स लगे और क्या अच्छी चीजें लगी वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। करना तो ये वाला व्लॉग था, लेकिन सुबह फिर ऐसा चंद चढ़ा के वो सारे का सारा व्लॉग एक साइड में रह गया। और आज वाली जो न्यूज है कि रजब भट्ट इज बिहाइंड द बार्स, वो एक साइड के ऊपर होगी। तो अब जाहिर बात है मुझे दोनों व्लॉग्स इकट्ठे ही करने पड़ेंगे। तो अब सीन ये था कि रजब की शादी इतनी ज्यादा वायरल जा रही थी, रजब की शादी की हर चीज जो है वो लोग नोटिस कर रहे थे, उनकी आउटफिट्स नोटिस कर रहे थे। मैंने रजब की शादी को एक अलग ही लेवल के ऊपर सोच के रखा हुआ था कि यार थिंग्स आर गोइंग टू बी वाओ, लेकिन कुछ चीजें जो थी वो उस वाओ वाले मेरे बेंचमार्क तक नहीं थी। तो मैंने सोचा हुआ था कि यार अच्छा ठीक है, आई विल टेल के मैंने क्यों वो वाला एक लेवल सोचा हुआ था और क्यों चीजें उस वाले लेवल पे नहीं थी। तो अब सीन ये यार कि रजब जो है ना वो है अपनी माँ का इकलौता बेटा। ठीक है, जो रजब फैमिली है उसको तो इस बारे में पता ही होगा कि रजब इज द ओनली सन उसकी माँ का। उसकी एक बहन है गजल, जिसको आप लोग देख चुके हैं, जिसके आप लोग व्लॉग्स देखते हैं और जो कि रजब की शादी में माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। उस चीज के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन रजब जो है वो अपनी बहन का इकलौता भाई, अपनी माँ का इकलौता बेटा। अब अगर आप लोगों को याद हो तो रजब का एक व्लॉग आया था बहुत टाइम पहले, आई थिंक सो साल 1.5 साल पहले, प्रैंकिंग माई मदर ऑफ अबाउट फेक मैरिज या ऑफ फेक मैरिज, इस तरह का कुछ था जो उसने वो प्रैंक किया था अपनी माँ के साथ फेक मैरिज का। ठीक है, जिन लोगों ने वो वाला व्लॉग देखा हुआ ना आप लोगों को याद आ गया होगा और आप लोगों को समझ चल गई होगी कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो वो वाला जो उसका व्लॉग था ना माँ को प्रैंक करने का कि जी मैंने तो छुप छुपी शादी कर ली और आपको तो पता ही नहीं चला।
वो तो था प्रैंक, लेकिन जो आंटी के रिएक्शन थे ना यार, उसमें नजर आया कि एक माँ जिसका एक लौता बच्चा होता है और उसकी कितनी, इनफैक्ट हर माँ की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं अपनी औलाद की शादी को लेकर, ठीक है। लेकिन उन आंटी के उस व्लॉग के अंदर इतने सारे जज्बात, इतना प्यार नजर आया कि रजब की शादी को लेकर वो कितना कुछ सोचती हैं, ठीक है। उस व्लॉग के अंदर पता तो चल गया कि जी जब भी रजब की शादी होने वाली है ना, धमाकेदार होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जितने आंटी के चाह थे, जितने आंटी के वो ड्रीम्स थे, वो सारे जो है ना रजब की शादी के ऊपर आंटी पूरे करने वाली, ठीक है। तो उस व्लॉग की वजह से ना मेरा बेंचमार्क यहाँ तक था कि जी रजब की शादी जो होने वाली है ना, वो तो बम होने वाली है, मतलब पागल हो जाएंगे सारे रजब की शादी के ऊपर। खैर एनीवेज, उस ब्लॉग से आते हैं अब हम रियलिटी के ऊपर, ठीक है। रजब की शादी, डेट फिक्स, सब कुछ। रजब का निकाह जिस तरह से हुआ वो आप लोगों ने देखा, इतना कोई लश बड़ा इवेंट नहीं था, इट वाज अ स्मॉल इवेंट। 2-3 यूट्यूबर्स ही तब आए हुए थे, इतने ज्यादा लोग भी उसने इनवाइट नहीं किए थे तब। ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा फेमस भी नहीं था। जिन यूट्यूबर्स को उसने अपनी शादी पे बुलाया था तब उस तरह का एक सिनेरियो नहीं था उन सब यूट्यूबर्स के साथ उसका, बिकॉज जाहिर बात है ये सारी गेम जो है ना, ये सारी सब्सक्राइबर्स के नंबर की और आपकी कितनी डिमांड है, आप कितना वायरल हो, ये सारी उसकी गेम है, ठीक है। तो रजब की शादी का जो पहला इवेंट वायरल जा रहा था ना, वो था उसका ढोलकी वाला इवेंट, ठीक है। अगर मैं साथ साथ पिक्चर्स भी लगाता रहा हूं तो आप लोग देखते भी रहेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं। उसका जो आउटफिट था ना रजब का, हॉरिबल, आई मीन लाइक जरा भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज वही बात आ जाती है, मेरी एक्सपेक्टेशंस वहां पे थी कि यार पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं। आंटी का आउटफिट भी वाज नॉट सो गुड, मतलब मुझे था कि आंटी तो बहुत ही अमेजिंग कपड़े पहनने वाली हैं। और अच्छा, ये चीज को हम लोग दोनों वेज में ले सकते हैं। एक तो ये कि हम सबको पता है कि आंटी कितनी सिंपल है, ठीक है, और उनकी सिंप्लिसिटी की वजह से ही वी ऑल लव हर, ठीक है। आई लव हर बिकॉज ऑफ हर सिंप्लिसिटी। ये मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ, जब मैंने रजब और रजब की माँ जी के लिए और रजब की फैमिली के लिए दुआ की थी नजफ के अंदर बैठ के कि मौला उनको भी बुलाए उनके रोजे पे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो लोग मुझे देखते आ रहे हैं, कि उसी साल ही वो अरबाइन पे, मतलब इनफैक्ट इसी साल ही वो लोग अरबाइन पे गए थे। और फिर मैंने एक व्लॉग बनाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ पूरी हुई और वो लोग अरबाइन पे गए, तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इस वाले शियाइज्म वाले टॉपिक के ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले जो हम लोग बात कर रहे थे उसके ऊपर मैं रहूं, क्योंकि अदरवाइज मैं भूलता जाऊंगा। तो आंटी का जो आउटफिट था ना, वो दैट वाजंट लाइक उस तरह का नहीं था जिस तरह का मैंने सोचा हुआ था। मतलब आई वाज लाइक आंटी इज गोइंग टू वेयर रेड एंड फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी, मतलब खुशी एक लेवल के लोग होगा, तो उस तरह का नहीं था ढोलक के ऊपर। फिर उसके बाद दूसरी ढोलक हुई जो कि थी रजब की बहन के घर के ऊपर। रजब का आउटफिट अगेन हॉरिबल। मुझे डिजाइनर का नाम पता है लेकिन मैं डिजाइनर का नाम नहीं लूंगा तो बहुत ही वेयर्ड से थे, मतलब अकॉर्डिंग टू मी रजब की जिस पर्सनालिटी है उसको बहुत अलग कपड़े पहनने चाहिए थे। अगर हम लोग रजब की बीवी की बात करें, ईमान की बात करें, तो हाँ उसके आउटफिट्स अच्छे थे, उसकी चीजें अच्छी थी, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइन। उसका ये यूट्यूब व्लॉगिंग, ये फैशन डिजाइनर्स, ये वो उसके साथ इतना ज्यादा उसका वो नहीं है लिंक। लेकिन रजब तो यार शुरू से ही व्लॉगिंग करता है और हम लोग ईमान को भी रजब की वजह से जानते हैं ना, तो सारी एक्सपेक्टेशंस जो थी ना वो रजब के साथ थी। अब आ जाता है जी रजब भट्ट की बारात वाली, नहीं उससे पहले मेहंदी वाली लुक। मेहंदी वाली लुक अगेन हॉरिबल, वो भी पिक्चर में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब आ जाती है जी रजब की बारात वाली लुक। बारात पे आई थॉट कि ही विल वेयर समथिंग वेरी लेविश, मतलब मैं वेट करता रहा कि जल्दी 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 कोई ना कोई वीडियोस आए ताकि हम लोग उसकी एक लुक देखें कि व्हाट इज रजब वेयरिंग। मतलब बस ठीक था, शाइनी था, ग्लिटरी था, थोड़ा सा ठीक था, मतलब नॉट सो गुड। मतलब हमारे पाकिस्तान में ना आप लोगों को पता होगा एक ट्रेंड चलता है वो एचएसएन वाले कुल्लों का, वो जो बड़े बड़े कुल्ले होते हैं, उसका एक बहुत एक वो ना बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट आता है। तो मैंने सोचा हुआ था कि रजब विल वेयर समथिंग लाइक दैट, बहुत ही खूबसूरत सी, दूर से नजर आएगा ऐसे घोड़ी के ऊपर और ऐसे पूरा एक ड्रीम लैंड वाला एक सिनेरियो चल रहा होगा। बहुत सी चीजें जो मैंने सोची हुई थी, लेकिन जब वीडियोस देखे तो मैं कहा यार व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर उसके बाद जी खैर एनीवेज ठीक था यार, अगर उसको अच्छा लगा, बिकॉज हर एक की ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो उसके मुताबिक होती है। मे बी ही डिडंट वांटेड टू वेयर दैट heavy और या so much lavish kind of clothes, that's his own choice। लेकिन वो भी पूछता रहा है हर बंदे से अपने ब्लॉग के अंदर, बताओ जी मैं कैसा लग रहा हूँ, तो हमारा फिर बताना तो फर्ज बनता ही है। तो कमिंग टू द वलीमा वाली लुक, वलीमा की लुक जो थी वो रजब की वाज गुड, वाज इंटरेस्टिंग, बिकॉज वो वाला जो ब्लैक ये वाला सूट है दैट इज गोइंग ट्रेंडी नाउ डेज। थोड़ा सा उसके ऊपर जो काम हुआ हुआ होता है दैट इज लाइक
ट्रेंडी है, अच्छा भी लगा, उसके ऊपर सूट भी किया उसको, मतलब अगेन नॉर्मल, मतलब इस तरह के कपड़े हम लोग आम लोगों की जिंदगी में भी देखते हैं, ठीक है। ईमान वाला भी जो वलीमे का लुक था wasn't that much के यार पता चले कि हाँ जी जी रजब की बीवी है, रजब की शादी हो रही है, वो उस लेवल पे नहीं था। आंटी जो है, आंटी मुझे इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लगी है बारात के ऊपर, जो उन्होंने रेड कलर की शलवार कमीज पहनी हुई थी। शी वाज लुकिंग माशाल्लाह सो प्रिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगेन आंटी को नजर ना लगे बिकॉज ऑलरेडी सब नजरों की वजह से जो है ना, रजब इज बिहाइंड द बार्स नाउ। तो आंटी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी शादी के ऊपर। बस ये मेहंदी और ढोलक के ऊपर थोड़ा सा मुझे था कि आंटी कुड हैव वोर समथिंग मोर चार्मिंग, मोर ग्लिटरी, मोर फैंसी। तो बस ये थोड़ा सा मुझे था उनके आउटफिट से कि जिस तरह का उनका था ना माइंड के मेरे बेटे की शादी, तो वो तो खैर शादी तो हो ही गई और उस लेवल पे भी हो गई है, लेकिन बिहाइंड द बार्स। अच्छा खैर, कमिंग टू गजल, यार पूरी शादी के अंदर गजल जवाद माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लगी हैं, इतनी खूबसूरत लगी हैं। एवरी डे, एवरी सिंगल डे शी हैव सरप्राइज्ड अस। मेहंदी, ढोलक, बारात, वलीमे के ऊपर तो यार क्या आउटफिट था उनका, मतलब हेयर स्टाइल उनका, मेकअप, पिक्चर्स मैं साथ साथ लगाता रहूंगा, जो मुझे मिलती रहेंगी पिक्चर्स वो मैं साथ साथ लगाता रहूंगा, जो नहीं मिलेंगी वो फिर आप लोगों ने जाहिर बात है पूरे व्लॉग्स देखे हुए तो आप लोगों को समझ चल ही जाएगा कि मैं कौन से पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गजल माशाल्लाह वेरी गुड, मतलब पूरे इवेंट के ऊपर कई जगहों पे तो इस तरह होता था कि ईमान से भी ज्यादा गजल प्यारी लग रही होती थी। खैर एनीवेज, ये तो होगी जी फैशन टिप्स वाली बात। मैं फैशन डिजाइनर तो हूं नहीं, इसलिए इतना डिटेल्स में मुझे पता तो होगा नहीं, लेकिन एक आम बंदे के नजरिए से ये मेरा रिव्यू था उनके आउटफिट्स और उनके सारे चीजों के बारे में। हाँ, हॉल्स बहुत अच्छे थे, डेकोर बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। मुझे उनकी उसका खाना बड़ा अच्छा लगा था, ढोलक वाले दिन का खाना जो वो गजल के घर पे हुई थी, और उसके ऊपर वो साग और बिरयानी वाला जो सीन था वो काफी डिलीशियस लग रहा था। ओवरऑल मतलब खाना उनकी शादी का काफी अच्छा था, ठीक है। तो अब आते हैं जी मेन मुद्दे के ऊपर। तो मेन मुद्दा जो है ना वो यही है कि रजब इज बिहाइंड द बार्स रीजन। तो रजब भट्ट को जो जेल हुई है ना वो दो मेन चीजों की वजह से हुई है। एक तो वो जो शेर का बच्चा था और दूसरा वो जो वेपन्स थे, ठीक है। अब उसके ऊपर भी थोड़ी देर बाद मैं जरा बात करता हूं, पहले मैं बताऊं कि रजब की शादी में एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि काफी सारे एक्टर्स ने, काफी सारे टिकटॉकर्स ने, काफी सारे यूट्यूबर्स ने, तकरीबन हर एक बंदे ने, इनफैक्ट काफी सारे न्यूज चैनल्स वालों ने भी, क्योंकि रजब की शादी पे न्यूज चैनल्स वाले भी आए हुए थे, तो उसकी शादी जो थी वो सारी सोशल थी, ठीक है। सोशली लाइव शादी चल रही थी उसकी। हर एक चीज शादी के ऊपर जैसे जैसे हो रही थी वैसे वैसे आपको टिकटॉक पे या कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ना, चाहे वो इंस्टा हो चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको वो उसकी अपडेट्स मिलती रही, ठीक है। अब सीन ये आता है कि काफी सारे लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं कि जी हो पैसा जाया किया, अन्नेवाह पैसा उड़ाया, लोग उसकी मीम्स बना रहे हैं, ऐसे कागज ऐसे ऐसे उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं गेस द टिकटॉकर या गेस द यूट्यूबर, फलाना ढिमकाना, इस तरह की बातें कर रहे हैं। यार मेरा ये मानना है पैसा उसने कमाया, ठीक है, हलाल तरीके से कमाया, जाहिर बात है आप लोग उसको देखते हो तो उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है, उसको व्यूज मिलते हैं, हलाल तरीके से कमाया, कोई उसने वो कोई चोरी नहीं की, कोई उसने डाका नहीं मारा, कोई उसका ब्लैक का काम नहीं है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता चीजों के। तो यार इतने मतलब बैड कमेंट्स, इतनी गलत बातें क्यों? देखते तो आप लोग ही हो ना उसको, ठीक है, पैसे तो आप लोग की वजह से उसको मिल रहे हैं ना, और वो कौन सा छुपाता है, वो तो सरे आम आप लोगों के मुंह के ऊपर बता रहा होता है कि जी मेरी इतनी महीने की सैलरी, मतलब इनकम सैलरी जो भी है इतना मैं महीने का कमा रहा हूं, वो तो हर चीज आप लोगों को बताता है। अब यहां पे आता है सबसे मेन पार्ट। रजब के साथ जब भी कुछ ना कुछ हुआ ना, उस बंदे ने एक ही बात बोली है कि मैंने आप सबको फैमिली बनाया ना, इसी वजह से उसके साथ ये सब कुछ होता है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा जब पिछले दिनों उसका ये गजल की वजह से वो जो लड़कों वाला मसला हुआ था, ठीक है, तब भी उस बंदे ने यही बात बोली थी। फिर उसके घर पे जब फायरिंग हुई थी उस बंदे ने तब भी यही बात बोली थी। फिर एक उसकी कंट्रोवर्सी चली थी पैसों को लेकर कि जी उसने पैसे नहीं दिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो जो टिकटॉक की अर्निंग से लोगों की हेल्प करता था, ठीक है। काफी दफा, ठीक है, काफी दफा उस बंदे के साथ ऐसा हो चुका है और वो हमेशा यही कहता था कि उसने आप लोगों को फैमिली बना लिया ना, इसीलिए दैट इज वाई ऑल दिस इज हैपनिंग विद देम, बिकॉज वो हर चीज दिखाता है। दैट फैमिली लिटरली शोज एवरी सिंगल थिंग whatever they are doing, वो सब आप लोगों को दिखा रहा होता है। जी हाँ जी, दिन शुरू होता है और उसका ब्लॉग शुरू हो जाता है, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। अब
मुझे ये लगता है कि वो बंदा बिल्कुल ठीक कहता था। उसने लोगों का अपने दरवाजे पे आना बंद इसीलिए करवा दिया क्योंकि जो उसका वो पिछले वाला घर था ना, मैं अगेन जगह का नाम नहीं लूंगा, व्हाइट वाला जो था, ठीक है, जो उसका फ्लैट था, लोगों ने वहां पे इतनी अन्नी डाली होती थी। मैंने तो काफी व्लॉग्स के अंदर उसके भी देखे और लोगों की वीडियोस के अंदर भी देखे कि सुबह से आगे बैठे। इनफैक्ट एक दफा तो कुछ लोग जो है ना वो तंबू लेके आगे बैठ गए थे। तंबू नहीं, टेंट था छोटा सा। तो यार वहां पे अन्नी डली हुई थी और उसी की वजह से क्या उसको रिजल्ट मिला जी, फायरिंग हो गई उसके घर के अंदर। यार आप लोग ये नहीं देखते कि व्हाट इज दैट फैमिली गोइंग थ्रू, मतलब व्हाट इज आंटी गोइंग थ्रू। उसने बहुत दफा सोचा कि वो व्लॉगिंग छोड़ देगा, बहुत बहुत दफा सोचा व्लॉगिंग छोड़ देगा, लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग उसको प्यार करते हैं, जो लोग उसकी वीडियोस देखते हैं, जो लोग पूरे 7 बजे तक वेट करते हैं कि यार कब उस बंदे का व्लॉग आएगा और कब वो लोग व्लॉग देखेंगे, उन लोगों का क्या। तो पैसे उड़ाने वाली जो बात है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार अगर आप ये देखो ना, महक मलिक के मुजरों के ऊपर इतने लोग पैसे उड़ा रहे होते हैं ना, उस पे आप लोग फतवे नहीं लगाते। उस बंदे ने अपनी शादी के ऊपर, कवालियों के ऊपर पैसे लुटाए, अपने ऊपर पैसे लुटाए, अपने मत्थे से लगा के, अपनी माँ के मत्थे से लगा के, बीवी के, बहन के, या इधर उधर जो जो भी है यार सीन, ठीक है, उसने पैसे उड़ाए तो आप लोग फतवे लगाने शुरू हो गए, ठीक है। एंड अल्टीमेटली दैट पैसा इज गोइंग टू हु? जाहिर बात है, एक तो वो जो पढ़ने, कलाम पढ़ने के लिए, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, आई डोंट वांट टू इंक्लूड एनी पर्सन इन दिस वीडियो एक्सेप्ट रजब, क्योंकि हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी पैसे किनको जा रहे हैं? जाहिर बात है गरीबों को जा रहे हैं। ये क्या, अब मतलब किस तरह से आप लोगों को समझाओ, ये पैसे आगे ही लोगों को जा रहे हैं, ये कोई वापस उसकी जेब में तो नहीं जा रहे। जेलसी इतनी ज्यादा लोगों ने दिखाई है पैसा देख के, नोट देख के ना, रजब की शादी के ऊपर लिटरली कुछ लोग पागल हो गए, उनके ना दिमाग हिल गए हैं। मतलब वो 5-5 हजार वाली दथियां देख के ना लोगों के दिमाग हिल गए हैं और लोगों ने इतने गंदे कमेंट्स किए हैं, इतनी गंदी बातें की हैं। क्यों यार, किस वजह से? खुशी के अंदर अगर वो बंदा सदका उतार रहा है, अगर वो बंदा खुशी से ऐसे पैसे फेंक रहा है, तो दैट्स हिज ओन चॉइस। हु आर यू टू ब्लेम हिम आउट फॉर दैट? खैर एनीवेज, जो होना था वो हो गया। अब उसका नतीजा तो निकलना ही था। ऐसी नजर लगी कि शादी के दूसरे दिन ही वो जेल में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब सीन ही आता है कि जेल में वो गया किस वजह से। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, उसके वलीमे वाले दिन उसको काफी सारी चीजें गिफ्ट मिली, काफी सारे लोगों ने काफी सारे गिफ्ट दिए, रिंग्स मिली, उम्रा का पैकेज मिला, पैसे मिले, काफी सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा उसने हाथ में एनवेलप्स पकड़े हुए थे, बहुत सी चीजें उसको गिफ्ट मिली, ठीक है। आईफोन मिला गोल्ड वाला, ठीक है। अब खैर मैं एक एक चीज गिनवा तो नहीं सकता, मैं उसका हिसाब तो नहीं रख के बैठा हुआ उसको कितने की और किस तरह की चीजें गिफ्ट मिली हैं। अब वो खुद ही देख लेंगे, जिन्होंने पकड़ा है उनको पता होगा उसको क्या क्या गिफ्ट मिला। इतनी मेरी तो नजरें तेज नहीं है, लेकिन सीन ये आता है कि जिस वजह से वो पकड़ा गया ना, शेर का बच्चा और वेपन्स, ठीक है, ये दो चीजें हम लोगों ने खुद वीडियोस के अंदर देखी हैं और उसके व्लॉग के अंदर भी देखी हैं कि जिस वक्त उसको शेर का बच्चा मिला था। अब इस चीज के ऊपर जो है ना, मैं डिटेल में बात इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि जिस वक्त उसको शेर का बच्चा मिला था ना, और जिस इंसान ने उसको वो शेर का बच्चा गिफ्ट दिया था, उसने उसको अपना कार्ड भी पकड़ाया, ठीक है। आप जाके रजब का व्लॉग देखें। आई डोंट नो अगर मैं अपनी वीडियो के अंदर ही उसको साथ अटैच कर सकता हूँ वो वाला पार्ट के नहीं, लेकिन जाके रजब का वलीमे वाला व्लॉग देखें, जहां पे जब उसको शेर का बच्चा दिया गया ना, उस बंदे ने अपनी जेब से निकाल के रजब को कार्ड पकड़ाया कि आपने मेरे पास आना है और इस शेर के बच्चे का लाइसेंस जो है ना वो आपके नाम के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आई बिलीव लॉ ऑलवेज सीज के अगले बंदे की इंटेंशन क्या है, ठीक है। रजब की इंटेंशन को इस तरह की नहीं थी कि उसने इलीगली या विदाउट लाइसेंस शेर का बच्चा रखना, वो तो उसको गिफ्ट मिला था। इसमें आई डोंट बिलीव सो रजब का कोई कसूर है। तो वो शेर के बच्चे वाला और वाइल्ड लाइफ वाला तो सीन एक साइड पे हो गया ना, कि जाहिर बात है हमें नजर भी आ रहा है, हमने व्लॉग में भी देखा और हमें पता भी है कि रजब ने 1 या 2 या 3 दिन, क्योंकि अभी भी तो उसको गिफ्ट मिला था, उसकी शादी हुई थी, तो 1-2-3 दिन के अंदर अंदर उसने अपने नाम पे उसको करवा ही लेना था। खैर एनीवेज, दूसरी चीज जो आ जाती है वेपन्स की वजह से, वो अभी हमें डिटेल में नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली हुआ, गिफ्ट किसने दिया, किस तरह हुआ, उसकी डिटेल्स के लिए जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, और वो वेपन क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया, और कितने वेपन्स उसके घर से मिले हैं विदाउट लाइसेंस वाले। वेपन्स तो उसके पास ऑब्वियसली हैं, बिकॉज पिछले दिनों जब उसके घर फायरिंग हुई थी या कितने उसके साथ मसले चलते रहते हैं, तो वेपन्स तो है उसके पास, लेकिन लाइसेंस के बगैर वाले कितने वेपन, जब वो चीज मैटर करती है। तो ये वेपन वाला जो पार्ट है इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं, बिकॉज इसकी डिटेल वी डोंट नो। तो सीन ये है कि सुबह खबरें आ रही थी रजब पकड़ा गया, ठीक है। कुछ घंटों बाद जैसी रात हुई है खबरें आने लग गई रजब जेल से बाहर आ चुका है, ठीक है।
तो हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही हुआ है, ठीक है। थोड़ी देर में वो बंदा जेल से बाहर निकला है, ऐसे ही हुआ है। तो बहुत बहुत मुबारक हो उन सब लोगों को जिन्होंने रजब के लिए बहुत सी दुआएं की हैं। एंड लिटरली आई हैव सीन पीपल क्राइंग, इवन दो आई हैव हर्ड अलग अलग चैनल्स के ऊपर कि काफी सारे लोग जो है वो पुलिस स्टेशन के बाहर, जो कि रजब के फैंस हैं, वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहे हैं और बड़ा पता नहीं, अब आई डोंट नो कि उनके ऊपर जी डंडे मारे गए हैं उनको। अब मुझे नहीं पता रियलिटी का, क्योंकि अभी तक मैंने उस तरह की कोई वीडियो देखी नहीं है। लेकिन हाँ ये बिल्कुल है कि जी रजब के जो चाहने वाले थे, रजब के जो फैंस थे, वो पुलिस स्टेशन के बाहर जो है ना वो बिल्कुल खड़े रहे हैं और रजब के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे हैं। और बिल्कुल आप लोगों को मुबारक हो जो कि रजब फैमिली है, जिनको बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होगी ये चीज सुन के कि रजब जेल से बाहर निकल चुका है। और मेरा ये मानना है कि यार बस उसकी शादी पे ना जो ये लोगों की नजरें थी ना, जो पैसे ऐसे ऐसे काट के उड़ रहे थे, तो उन पैसों को बस नजर लगी है और इसीलिए फिर शादी के दूसरे तीसरे दिन जो है वो जेल जाना पड़ा उसको। और इस चीज का मुझे भी वैसे बड़ा दुख हुआ कि शादी के दूसरे दिन ही जेल में, नॉट फेयर। तो इसी के साथ ही हम लोग अपना ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से अब मेरी मुलाकात होती है अगले व्लॉग के अंदर। सो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।